जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, पद्मेश 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुण। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। मोबाइल फ्रॉड मामले में 10 आरोपी की जमानत याचिका हुई खारिज, 3 अन्य आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोंदिया रोड में नेवर गांव के पास हुई सड़क दुर्घटना में पत्नी की हुई मौत, पति गंभीर रूप से घायल। मोबाइल फ्रॉड का 3 साल से चल रहा गोरख धंधा, पुलिस करे पूरी जांच तो हो सकते हैं और भी आरोपी बेनकाब। मध्य प्रदेश के धान का कटोरा बालाघाट में 1 सैकड़ा से अधिक कृषि विस्तार अधिकारियों की कमी, प्रभावित हो रही खेती और उत्पादन। लालबर्रा के कंजाई चेक पोस्ट पर रोटेशन के आधार पर ड्यूटी नहीं लगाए जाने से शिक्षकों ने जताई नाराजगी। जिला अस्पताल से चोरी हुए 25 में से 24 ऑक्सीजन सिलेंडर रहस्यमयी ढंग से आए वापस, जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के अलग अलग 2 मामले में 2 आरोपी को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश कर दिया है। दोनों आरोपी जिनमें राहुल भट्ट उम्र 25 वर्ष ग्राम खैरलांजी और अक्षय झारिया उम्र 27 वर्ष वार्ड नंबर 8 तालाब टोला नैनपुर जिला मंडला निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताएं कि अक्षय झारिया बालाघाट साईं मंदिर के पास स्थित बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस का मैनेजर है, जो बालाघाट नगर के मोहल्ले में समूह बनाकर ऋण दिया करता था, जिसकी वसूली सप्ताह में करता था। इसी दौरान अक्षय झारिया का परिचय 26 वर्षीय महिला के साथ हुआ और अक्षय ने महिला के बेटे को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसी प्रकार भटेरा चौकी निवासी एक महिला ने राहुल भट्ट ग्राम खैरलांजी निवासी के विरुद्ध कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाकर जबरदस्ती बलात्कार करने और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाई, जिसके बाद राहुल भट्ट इस महिला को ब्लैकमेल करने लगा और उसे डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते रहा। इन दोनों महिला के द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी राहुल भट्ट और अक्षय झारिया के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके 18 जून को दोनों को बालाघाट के विद्वान अदालत में पेश किया। विद्वान अदालत ने दोनों आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया है। किसानों को कृषि के संबंध में जानकारी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होती है, लेकिन जिले में बीते कुछ वर्षों से बड़ी संख्या में ग्राम सेवकों के पद खाली होने के कारण किसानों को समय पर कृषि से संबंधित जानकारी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कृषि विस्तार अधिकारियों के 208 स्वीकृत पद हैं, लेकिन 80 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी ही पदस्थ हैं। आपको बताएं कि कृषि विभाग में सिर्फ यही पद नहीं बल्कि भृत्य से लेकर अधिकारी वर्ग तक बहुतायत पद रिक्त हैं, जिसके कारण विभाग को कम स्टाफ में कार्य करना पड़ रहा है। यह भी जानकारी सामने आई है कि अनुविभागीय स्तर से 2 कर्मचारियों को जिला मुख्यालय में बीते कुछ वर्षों से संलग्न किया गया है, जिसके कारण अनुविभागीय कृषि कार्यालय के कार्यों में काफ़ी समस्या खड़ी होती है। इसके लिए हमने शासन से हर हमारे माह में रिक्त पद भरे पद की जानकारी भिजवाई जाती है और मांग भी की जाती है कि हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यकर्ता बहुत कम है, तो उसी के लिए हमने शासन के स्तर पे भेजा हुआ है कि हमारे यहाँ पे ज़िले में नए लोगों की भर्ती नियुक्ति की जाए। और ये शासन स्तर का मामला है कि नई नियुक्तियाँ अभी हो नहीं रही हैं, वो शासन स्तर पे है, हमने मांग की ही है। वहीं से जब नियुक्ति होगी तभी हमारे ज़िले में हमारे कार्यकर्ता लोग, जो क्षेत्रीय प्रसार कार्यकर्ता हैं, इनकी ज़्यादा होगी। आदिवासी क्षेत्र की छात्राओं को एक ही परिसर में आवास और शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा से शासन द्वारा 27 करोड़ की लागत से ग्राम गोंगलई में कन्या शिक्षा परिसर बनाया गया है, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन कोविड के कारण अब तक आदिवासी छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिल पाया है।
इस सत्र में इस कन्या शिक्षा परिसर में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, इसका अंदेशा जताया जा रहा था। लेकिन जिस प्रकार से कोविड की तीसरी लहर की भी आने की बात कही जा रही है, उसको देखते हुए शैक्षणिक सत्र में भी कन्या शिक्षा परिसर का छात्राओं को लाभ मिल पाना संभावनाओं के नज़र में आ रहा है। आपको बताएं कि वर्तमान में इस कन्या शिक्षा परिसर का उपयोग प्रशासन के द्वारा कोविड हॉस्पिटल के रूप में किया जा रहा है। वहीं इस बारे में आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा का कहना है कि जब सभी शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो जाएगी तो इस कन्या शिक्षा परिसर में भी शैक्षणिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। शासन के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। अभी कन्या शिक्षा परिसर और सभी शिक्षण संस्थाएं फिलहाल बंद चल रही हैं। इसमें शासन के निर्देशानुसार प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऑनलाइन क्लासेस अभी चलेंगी। जब शिक्षण संस्थाएं शासन द्वारा खोली जाएंगी तो ये संस्थाएं भी ऑफलाइन ओपन हो सकेंगी। सर वहाँ तो सेंटर बनाए गए हैं, फिर ऐसी स्कीम? हाँ, वहाँ जिस समय कोविड-19 का प्रकोप ज़्यादा था उस समय वहाँ पे जो है अस्थायी रूप से हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन वर्तमान में अभी वहाँ कोई भी एडमिट नहीं है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य होंगी तो वो सेंटर भी हट जाएगा क्योंकि वो अस्थायी रूप से बनाया गया है। तो सेंटर में तो पूरे उपकरण रखे गए हैं और अगर अभी तीसरी लहर की बात चल रही है फिर कैसे संचालन? नहीं, तीसरी लहर अगर होती है तो हो सकता है फिर संस्थाएँ नहीं खुल पाएंगी, क्योंकि अगर संस्थाएँ खुलेंगी तो फिर वो वहाँ पे जो है व्यवस्था बच्चों के अध्यापन की की जाएगी। तो जो उपकरण रखे हैं कोविड सेंटर के। हाँ। परसवाड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बड़गांव निवासी 21 वर्षीय युवती ने अपने गांव के एक युवक के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाई। लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट पर परसवाड़ा पुलिस ने आरोपी युवक अनिल यादव ग्राम बड़गांव निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे 19 जून को बालाघाट की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। 17 जून को यह लड़की अपने परिवार के साथ रिपोर्ट करने परसवाड़ा पुलिस थाना पहुंची थी। महिला प्रकोष्ठ बालाघाट की निरीक्षक निशा मिश्रा ने लड़की के द्वारा की गई रिपोर्ट पर अनिल यादव के विरुद्ध धारा 376 2N 506 भारतीय दंड विधान के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया। बालाघाट जिले के साथ ही देश के 18 से अधिक राज्यों में ऑनलाइन मोबाइल खरीदी फ्रॉड के मामले में जांच कर रही पुलिस ने महज 6 महीने का रिकॉर्ड खंगाला तो 20 करोड़ से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हो गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बालाघाट जिले के निवासी मनोज राणा और हुकुमचंद बिसेन पिछले 3 साल से इस फ्रॉड के धंधे में लगे हुए हैं। इस दौरान उनके द्वारा मोबाइल के अलावा LED और लैपटॉप की भी जमकर खरीदी बिक्री की गई। इस पूरे गोरख धंधे की शुरुआत से लेकर अंत तक जांच की जाए तो अब तक अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। बालाघाट जिले की कई दुकान संचालक जांच के घेरे में आ सकते हैं। पुलिस द्वारा अब तक महज 6 महीने का रिकॉर्ड खंगाला गया है। सूत्र बताते हैं कि कोरोना की पहली लहर के दौरान नर्सरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर महाविद्यालय के छात्र और सरकारी और निजी कंपनियों के काम ऑनलाइन हो गए थे। इस दौरान 2020-21 में मोबाइल से लेकर लैपटॉप और LED की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया। इस बात को स्वयं शहर के कई मोबाइल संचालक भी मान चुके हैं कि पहले कोरोना लॉकडाउन के बाद यदि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों का व्यक्ति बालाघाट या तहसील मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले एंड्रॉयड मोबाइल की दुकान का ही पता लगाया और जमकर खरीदी भी की। अनुमान के मुताबिक मोबाइल युग में कोरोना संक्रमण काल के दौरान हुई खरीदी एक क्रांतिकारी बदलाव और रिकॉर्ड तोड़ व्यापार के तौर पर व्यापारी याद करते हैं। इस दौरान ऑनलाइन फ्रॉड की भी जमकर फलने फूलने की जानकारी मिल रही है। सूत्र बताते हैं कि यदि पुलिस ने बीते 3 साल का रिकॉर्ड खंगाला तो शहर से लेकर तहसील और पड़ोसी जिले और पड़ोसी राज्य तक मोबाइल दुकान के साथ साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की दुकान तक पुलिस के हाथ पहुंच सकते हैं और जांच के घेरे में कई लोग आ सकते हैं। देखना अब यह है कि पुलिस द्वारा इस मामले की तह तक जांच की जाती है या फिर इसे अधूरे में छोड़ दिया जाता है। बालाघाट की रजेगांव पहुंच मार्ग गोंदिया रोड पर नेवर गांव के पास गुरुवार की रात को एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
मृतक के परिजन नंदकिशोर बोपचे ने बताया कि खारा निवासी सैयसराम बोपचे और उनकी पत्नी धनवंता बोपचे उम्र 60 वर्ष खेती का काम कर करीब 7:30 बजे बालाघाट गोंदिया रोड से अपने घर खारा वापस आ रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे धनवंता बोपचे की घटनास्थल पर मौत हो गई और सैयसराम बोपचे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खेत गए थे, बोनी चालू थी, तो बोनी होने के बाद खेत से घर आ रहे थे। वो मेन हाईवे बालाघाट से गोंदिया हाईवे से साइकिल से आ रहे थे, लेकिन पीछे से किसी अज्ञात व्यक्ति ने पीछे से ठोस मार दी, जिन्होंने ध्यान नहीं दिए कि पीछे से कौन आ रहा है। आगे देखते हुए चल रहे थे। साइकिल से थे इन लोग? हाँ, साइकिल से थे दोनों। वाहन ने ठोस मारी? अभी वाहन कौन से वाहन ने ठोस मारी उसकी अभी जानकारी नहीं है। वारासिवनी दक्षिण सामान्य वन मंडल वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय अंतर्गत ग्राम मलहम टोला मंगेझरी निवासी फरार 2 आरोपी झनकार सिंह परते और अख्तर सिंह मेश्राम को जंगली सुअर के शिकार में शुक्रवार को वन विभाग ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वन परिक्षेत्र कार्यालय वारासिवनी ने 31 मार्च को वन अमले के द्वारा इस मामले में अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर वन विभाग के द्वारा वन अपराध न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। क्या प्रकरण है पूरा? ये सर वन अपराध प्रकरण 12/768/11 दिनांक 31/3/2021 का प्रकरण था। वन्य प्राणी जंगली सुअर के अवैध शिकार। इसमें ये आरोपी फरार थे। कितने आरोपी फरार थे और अभी कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके? 4 आरोपी फरार थे, जिसमें से अभी 2 को हमने गिरफ्तार किया आज। किन्नापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जामड़ी में एक परिवार आदिवासी गोवारी समाज संगठन के पदाधिकारियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मीराबाई सरवरे की मौत के मामले में अपराधियों पर हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की। एसपी कार्यालय पहुंचे मृतिका के पति भीवराव सरवरे और बेटी पूजा सरवरे ने बताया कि 7 जून को पड़ोस के हेमराज जामरे सहित उनके परिवार के 5 लोगों ने घर की बाड़ी में घुसकर सिर के बाल पकड़कर मीराबाई सरवरे के साथ मारपीट की। अधिक चोट लगने के कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां 14 जून को उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आए थे। क्या रिपोर्ट है? कि वो 5 अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए, उसी बात को लेकर आए थे। क्या घटना हो गई थी आपके यहाँ? मम्मी को ना बाल खींचन कर मारे हैं। क्यों विवाद हुआ था? वो मम्मी मेरे को डांट रही थी, उस बात को लेकर। किनके साथ में मारपीट हो गई? वो सुनीता जामरे है, हेमराज जामरे, अंकिता जामरे, सरविला जामरे, मनीषा जामरे। क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? इनको गिरफ्तार करना चाहिए। वो वहाँ से थाने से फाइल नहीं मिली, हमको यहाँ पे दर्ज कराना है, वो उठाए नहीं, उसके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ। अच्छा, क्या घटना हो गई थी आपके यहाँ? मेरी मुझे तो घटना हो गया जी उसका। किस वजह से हो गई? वो पड़ोस में जो बाया थी उनने मारे हैं। मारपीट हो गई? फौजी मारपीट। तो क्या चाहते हैं इसमें आप? तो अब वो आगे बढ़ाना है उसको। अब वो वहाँ से जो बाया लोग को लाए नहीं, दो बयान को थाने में लाए, न वहाँ से यहाँ थाने में दिखे नहीं वो। आदिवासी गोवारी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि मारपीट की घटना होने के बाद उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। किन्नापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जामड़ी का मामला है और ये बहुत गरीब परिवार के लोग हैं और इनके साथ में इनके पड़ोसी के 5 लोगों ने इनकी मम्मी को हाथों से बाल खींचकर 4-5 लोगों ने मिलके एक साथ मारे हैं। और मारने के बाद क्या है कि वो एकदम बेहोश हो गई थी, बेसुध हो गई। उसके इलाज के लिए ये लोग किन्नापुर लेके गए, उसके बाद गोंदिया लेके गए, गोंदिया के बाद फिर घर ला लिए, जो वहाँ पे इलाज का ज़्यादा खर्चा बता रहे थे, इनके पास पैसे का इंतज़ाम नहीं था, इनने घर ला लिए। फिर घर आए तो इनको ये पता चला कि जिन लोगों ने मारे हैं उन्हीं लोगों ने इनके खिलाफ़ में किन्नापुर थाने में शिकायत कर दी है। फिर गांव के लोगों के बोलने के अनुसार फिर इन लोगों ने किन्नापुर थाने में 10 तारीख को वहाँ शिकायत दर्ज कराए। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस फिर इनके गांव जामड़ी आई
और जामड़ी आने के बाद पुलिस ने भी इनको समझाइश किया कि आप इनको अस्पताल में भर्ती करो। फिर इनने बालाघाट जिला चिकित्सालय में भर्ती करे। भर्ती करने के उपरांत वहाँ 14 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई 11 बजे। और मृत्यु होने के आज जो है 14 तारीख को मृत्यु हो गई, आज 18 तारीख है। आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो पांचों आरोपी है वो खुल्लम खुल्ला जो है घूम रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कोतवाली पुलिस ने बाईपास रोड रेलवे ट्रैक के पास खड़े एक ट्रक डाले में फांसी पर लटकी एक युवक की लाश बरामद की है। मृतक का नाम बहर रोड वार्ड नंबर 8 लोहार गली निवासी 30 वर्षीय संजय पिता मुरारी देशमुख है। मृतक के दोस्त आकाश कुशराम ने बताया कि संजय मिस्त्री का पिछले 3 दिनों से मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण उसके परिजन उसे घर पर ही रखते थे। गुरुवार रात करीब 10 बजे मृतक संजय बिना बताए घर से कहीं चला गया था, जिसका शव शुक्रवार सुबह बाईपास रोड रेलवे ट्रैक के पास खड़े ट्रक क्रमांक CG04 MK 3025 के डाले में फांसी पर लटका दिखाई दिया। ये दोस्त लगता है। क्या नाम है? संजय देशमुख। संजय देशमुख। अच्छा, कैसी क्या घटना हुई, कैसी जानकारी? ये 2-3 दिन से मेंटली था, मिस्त्री काम करता था। रात को 11:30-12 बजे से गायब था ये। बस इन्हें फांसी लगा दी? हाँ जी, फांसी लगा दी। क्यों लगा ऐसा कुछ मालूम नहीं। ये मर्ग की रिपोर्ट हुई, इनकी माँ जो शकुन बाई हैं उनने रिपोर्ट की है कि मेरा लड़का रेलवे ट्रैक के पास जो बांस टाल है उसके पास एक ट्रक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। ये संजय देशमुख है मृतक का नाम, संजय देशमुख, पिता मुरारी लाल देशमुख। ये बता रहे हैं इनके भाई से अभी तक जांच में ये पता चला है कि 3 दिन से इनका भाई, ये जो मृतक है, मानसिक रूप से असंतुलित था, तो इधर उधर घूम रहा था। एक दिन तो इनको अपने घर में बांध के भी रखे थे, बता रहे हैं। और आज ये सुबह देखे तो इनकी फांसी लगाकर इनके द्वारा मौत